हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो जिनका जिनका भी एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का एग्जाम अगर कल का है तो जल्दी से जल्दी देख लेते हैं वीडियो को बिना देरी किए। और यही सब आपके एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, कंप्लीट आपको देखेंगे और ये आपको सेट हो सकता है मिले। कहते हैं कि पायरोग्लिनियस का अम्ल में रहता है, क्या रहता है? तो कहिएगा 10% जो एसिटिक अम्ल होता है। इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो एक है, एक जो है क्या प्रकार का है, ये जो रिएक्शन दिया गया क्या है? तो दो का जो सही जवाब आप लोग बताइएगा, कहिएगा प्राइमरी एमीन होगा, ठीक है। दो का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है, ठीक है। सबल कौन होगा? तो 3 का सही जवाब होगा आपको CH3 जो 2 होगा और NH होगा। इसका सही जवाब सी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, C3H9N अणुसूत्र के द्वारा किसे जो है व्यक्त किया जाता है, ठीक है। किसे व्यक्त किया जाता है? तो 4 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। प्राइमरी अमीनो को, सेकेंडरी अमीनो को और ट्राइसरी को। तो इसका सही जवाब होगा 4 का ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया निम्नलिखित में किसको जो अपकृत करने से सेकेंडरी अमीनो प्राप्त होता है, ठीक है। सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है किसको करने से? तो इसका कैसे होगा? कार्बिल एमीन, ठीक है। कार्बिल एमीन को अपकृत करते तो क्या प्राप्त होता है? सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं गन्ने के चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है, ठीक है। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से क्या मिलता है? तो 6 का सही जवाब होगा ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मिलता है, दोनों, ठीक है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज दोनों मिलता है, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, एंजाइम है, बताइएगा 7 का सही एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है प्रोटीन होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि जब एसिटिलीन को तनु स्टोसोफोर के से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, तब जो है कौन सा यौगिक बनता है, ठीक है। तब जो है कौन सा यौगिक बनता है? तो कहिएगा एसिटिल्हाइड बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा, एसिटिल्हाइड होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अभिक्रिया दिया है R और C डबल बॉन्ड है, ठीक है, CI। उसके बाद जो है इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 9 का जो सही जवाब होगा आपको यानी कि रोजेन मुंड अभिक्रिया होगा, ठीक है। रोजेन मुंड अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। 10 नंबर है, निम्नलिखित में कौन जो है यानी कि एडॉल संघनन नहीं देता, ठीक है। एडॉल संघनन क्या चीज नहीं देता? तो 10 का जो सही जवाब होगा मेथनॉल होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ए नंबर सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। किस यौगिक का निर्माण होता है? तो उसका सही जवाब होगा हेक्सा मिथिलोन टेट्रामीन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन जो है ईस्टर का क्रियाशील मूलक है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो 12 का सही जवाब होगा COOR होगा, ठीक है। COOR होगा, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है, ठीक है। अंतर किसके द्वारा किया जाता है? 13 का सही जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा किया जाता है, मतलब खाने वाला सोडा जिसको कहते हैं। कहते हैं अभिक्रिया जो दिया है इस प्रकार को क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो अभिक्रिया प्राप्त होता है मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जो होगा हंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। हंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। अगला निम्नलिखित में किसका जो है हिमांक जो है हिमांक अवनमन क्या होता है? अधिकतम होता है, ठीक है। किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? K2SO4 का होता है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 16 नंबर है कि एक फ्राइडे के बराबर होता है, ठीक है। एक फ्राइडे के बराबर क्या होता है? तो इसका जो होता है 96,500 कूलम होता है, ठीक है। 96,500 कूलम इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 में कि जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है। तो H2SO4 जो है पुनः उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। H2SO4 क्या हो जाता है, पुनः उत्पन्न हो जाता है, सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया जाता है, ठीक है। तो 18 के लिए जो सही होगा, 18 के लिए कौन सही होगा, इसका राइट आंसर आप लोग छापिएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर एक को छोड़ के बाकी सबको बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। तो इसका सही जवाब होगा ईंधन सेल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो समय के साथ जो है घटती है, ठीक है। समय के साथ क्या होती है, घटती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया, तो कौन नहीं है, इसका सही जवाब होगा 21 नंबर का सही जवाब बी नंबर होगा, ठीक है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, विटामिन सी है, ठीक है। विटामिन सी किस में होता है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक अम्ल होता है ना। इसका सही जवाब ए नंबर होगा, 22 का एक करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में किस में जो है कोबाल्ट उपस्थित होता है, ठीक है। कोबाल्ट किस में होता है, तो विटामिन B12 में होता है, ठीक है। विटामिन B12 में क्या होता है, तो कोबाल्ट उपस्थित होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन जो है योगशील बहुलक है, ठीक है। योगशील बहुलक है, तो देखिए नायलॉन 6 में भी होता है और पॉलीथिलीन में भी होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर देखिए सी या तो ए और सी में से दोनों होता है, ठीक है। ए और सी दोनों सही है। तो इसके अनुसार अगर कोई भी अगर एक ऑप्शन मारते तो दोनों सही होगा, ठीक है। तो इसका एक नंबर फ्री मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 25 है। कहते हैं F2C बराबर C2F किसका एक लक है, ठीक है। किसका एक लक है, तो 25 का सही जवाब होगा टेफ्लॉन का होगा, ठीक है। टेफ्लॉन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोक्वीन है एक क्या है, क्लोरोक्वीन एक क्या है। तो 26 का सही जवाब होगा एंटोमैरियल होगा, ठीक है। एंटोमैरियल इसका सही जवाब होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आपको पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जो होगा इसका सही जवाब सी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन जो है गैमेक्सिन है, ठीक है। गैमेक्सिन है, कौन है गैमेक्सिन। तो 28 का सही जवाब होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है गैमेक्सिन है। अगला प्रश्न है कि सभी लिगेंड होते हैं, ठीक है। बताइएगा सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड कैसे होते हैं, तो यानी कि लेविस भास्म होते हैं। इसका सही जवाब बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 है, सॉरी 30 हो गया। निम्नलिखित में कौन जो है अनुचुंबकीय है, ठीक है। कौन अनुचुंबकीय है, तो इसका सही जवाब होगा NiC4 हो जाएगा, ठीक है। Cl4 हो जाएगा और इसके बाद आयन 2 हो जाएगा माइनस में। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है। कहते हैं निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संगठक है, ठीक है। 31 का बिल्कुल सही जवाब होगा क्लोरोफिल, इसका सही जवाब बी नंबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कहते हैं कि वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन जो है नहीं है। तो 32 का सही जवाब होगा Mn4 हो जाएगा आयन के साथ, ठीक है। ऑप्शन में इसका एक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। कहते हैं कि कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है। कौन सा कथन क्या है, गलत है, ध्यान दीजिएगा। 33 का जो सही आपको बता रहा है कौन सा कथन, ये आपको जो कथन दिया गया क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, और बाकी तीनों जो देख रहे हैं क्या है, सही कथन, ठीक है। किस प्रकार का कथन है, तो सही कथन है। चलिए अगला देखिएगा 34 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग जो है अग्निशामक के रूप में होता है, ठीक है। अग्निशामक के रूप में किसके करते हैं, तो CCl4 को करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कहते हैं कि मोनो
हाइलोजन, ठीक है, मोनो हाइलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। क्या देता है अभिक्रिया करने के बाद? तो 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इसका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कहते हैं सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? 36 का सही जवाब होगा आप लोग को फेन उत्प्लावन द्वारा होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो बोलिएगा कि सर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता? ठीक है, नहीं होता बोल रहा है, तो 37 का सही जवाब होगा Fe, ठीक है, Fe का नहीं होता, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हुप की विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो 38 का होगा आपको एल्युमिनियम द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो 39 का होगा हीलियम जो होगा सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? ठीक है, कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो 40 का सही जवाब होगा ए नंबर F2, ठीक है, इसका सही जवाब F2 इसका सही जवाब होगा। कहते हैं कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, S8 में जो सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होगा क्या होगा? तो 0 होगा, इसका सही जवाब डी नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम जो है वाष्पशील है? ठीक है, सबसे कम क्या है? वाष्पशील है। तो 42 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा, ठीक है, 42 का डी होगा H2O, ठीक है, H2O हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों तरह व्यवहार करता है? ठीक है, कौन जो ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों तरह के व्यवहार करते हैं? 43 का सही जवाब होगा SO2, ठीक है, SO2 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है रंगीन होता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो है रंगीन होता है? तो 44 का जो सही जवाब होगा बी नंबर NO2 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। कहते हैं कि संक्रामक तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, संक्रामक तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 45 का सही जवाब होगा आपको बी नंबर इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में किसमें Mn की मतलब मैग्नीशियम की जो है ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होता है? ठीक है, Mn की जो है ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा MnO2 में, ठीक है, किसमें होगा? MnO2 में इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे 47 में। कहते हैं निम्नलिखित में कौन जो है एक्टिनाइड नहीं है? ठीक है, एक्टिनाइड नहीं, तो 47 का होगा टर्बियम नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी। देखिए नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा कितना बात को गलत कर देते हैं। अब जान रहे हैं ऑप्शन दो को के होता है, बाकी तीसरा का पूछा है नहीं होता, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन जो आयन रंगीन होते हैं? ठीक है, रंगीन कौन सा आयन होते हैं? तो 48 का होगा Cu+, ठीक है, Cu+ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन आयन जो है प्रतिचुंबकीय है? ठीक है, कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो 49 का सही जवाब होगा आपको V2+ होगा, ठीक है, V2+ होगा। अगला, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है? तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की जो संख्या होती है 3 होती है, ठीक है, 50 का सही जवाब ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक जो है अष्टफलक रिक्त कितने गोलों से घिरी होती है? 51 का सही जवाब आपको 6 गोल से घिरा हुआ रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष का कारण जो है क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? 52 का बी नंबर होगा शॉर्ट की दोष, ठीक है, शॉर्ट की दोष सही जवाब होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन जो है फेरो चुंबकीय पदार्थ है? ठीक है, फेरो चुंबकीय पदार्थ होगा। 53 का सही जवाब होगा Fe3O4 इसका सही जवाब Fe3O4 होगा। कहते हैं कि बिलियन में अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है, बिलियन में अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण होगा 54 का सही जवाब होगा सी नंबर क्वथनांक उन्नयन होगा, ठीक है, 54 का सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि घोला के 1 kg में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं?
देखिए 55 का जो सही जवाब होगा मोललता का था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के उत्परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं? तो 56 का ए नंबर होगा, ठीक है, यानी कि एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं, ठीक है, एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वह विकर्मक जिसका उपयोग जो ब्यूटेन 1 ऑयल से 1 ब्रोमोटे ब्यूटेन बनाने में होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब उसका क्या सूत्र हो जाएगा? तो 57 का सही जवाब ए नंबर होगा, CHBr3, ठीक है, CHBr3 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है जब? निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है जब क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड जब होता है, ठीक है, जब क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, कौन देता है? तो 59 का सही जवाब ए नंबर होगा, CH3OH होगा, ठीक है, CH3OH इसका सही जवाब होगा। अगला है कि निम्नलिखित में किस में बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है, मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है। 60 का जो सही जवाब होगा डी नंबर होगा, ठीक है, डी नंबर होगा, मतलब मेथिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 से कराकर, ठीक है, HNO2 से करा के। चलिए 60 के बाद देखिएगा 61 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक जो है एल्कोहल में उपस्थित रहता है? 61 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 OH होता है, ठीक है, क्या होता है? OH होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है, ठीक है, कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तब 62 का सही जवाब सी नंबर होगा, यम जो है क्लोरोफिनॉल होगा, ठीक है, यम क्लोरोफिनॉल इसका सही जवाब होगा। अगला है कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से होता है मिलता है, क्या से मिलता है? 63 का सही जवाब होगा एल्डिहाइड करने पर, ठीक है, निर्जलीकरण जो है एल्डिहाइड करने पर मिलता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया O3 को करने पर जो O2 बना 3 दूनी 6 हो गए, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जो देखिए O3 जो है O2 और O बना है, O3 और O बना है 4 मंद है, तीर व ई मंद है। तो अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा? ठीक है, अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा? तो रेट गुने के और O3 पावर 2 होगा, इसका सही जवाब ए नंबर करेक्ट है 64 का, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 65 नंबर प्रश्न है, कहते हैं अधिकांश जो है अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? तो 65 का सही जवाब आप लोगों में होगा 2 और 3 के बीच होता है, ठीक है, किसमें होता है? 2 और 3 के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन जो है लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है? ठीक है, लायोफिलिक क्लोराइड नहीं, 66 का सही जवाब होगा कुहासा नहीं है। बाकी देखिए दूध है, गोंद है और खून है, ठीक है, तो नहीं है इसमें पूछा गया है, तो कुहासा इसका सही जवाब होगा। अगला है कि कोलाइटिक कणों का जो आकार है निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा क्या होगा? तो होता है 10 के पावर 7 से लेकर 10 के पावर 9 तक, ठीक है, 10 के पावर 7 से 10 के पावर 9, यही वाला ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 है, स्टार्च के जल अपघटन निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? ठीक है, तो 68 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 माल्टोज का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69, रासायनिक अधिशोषण की दर, ठीक है, रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा दाब बढ़ने से बढ़ती, ठीक है, दाब बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती, इसका सही जवाब होगा डी नंबर। अगला है 69 नंबर हो गया, 70 नंबर होगा कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु क्या है? तो एल्युमिनियम होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा 70 का। तो इस प्रकार से जो है 70 का 70 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए देखिए 90 65 71 94 39 को यूज कर लेना है, इस पर हाई लिख देना है, बोल देना है सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।